हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई और वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 है जो कि हमारा कक्षा 10 का गणित है, जिसमें वास्तविक संख्याएं सीखेंगे। प्रश्नावली आज होगी 1.1 और जिसका क्वेश्चन नंबर होगा 3। यदि आपको फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन देखने हैं तो जो मेरी पिछली वाली वीडियो है जो अपलोड हुई है इससे पहले, उसे देखें। तो आइए क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। तो कक्षा 10 का गणित अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 है हमारी। प्रश्न नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। नंबर 2 है 17, 23 और 29। नंबर 3 है 8, 9 और 25। जिसमें मैं आपको ये दोनों कराऊंगा और ये आपको होमवर्क में करने होंगे। ये आपको अच्छे करने हैं क्योंकि मैं यही दोनों कराऊंगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। तो यहाँ पे लिखते हैं आंसर। आंसर नंबर लिखते हैं तीसरे का पहला है तो हमारा क्या है 12, 15 और 21, जो कि हमारा 12, 15 और 21 है। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के करेंगे तो हमारा आएगा 2 छिक्का 12, 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3। 15 के करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 5 15 और 5 एकम 5। 21 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे हम 12 के लिख लेंगे गुणनखंड। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3। और 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5 और 21 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 7। ये हमारे गुणनखंड आ गए हैं। तो एचसीएफ में क्या करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन संख्याओं में कॉमन देखना होगा, फिर उसकी छोटी घात देखनी होगी जो कि मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बताया हुआ है। तो इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट के अनुसार तो कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और कुछ कॉमन नहीं है और घात सबकी सेम है तो यहाँ पे 3 ऐसा ही लिखा रहने दें। तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 कॉमन है तो सबसे पहले 3 को लिख लेंगे। तो 3 को लिखेंगे और फिर बाद में जो बचा कुचा होता है उसे भी लिख लेते हैं एलसीएम में। तो 2 का स्क्वायर है 5 है और हमारा जो कि 7 है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंजे 20, तो 7 तिये 21, 7 तिये 21 पहले लिखेंगे गुणा 4 पंजे 20 और यहाँ पे होता है 21 दूनी 42। तो हमारा जो कि एलसीएम है वो आ गया हमारा 420। तो इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल। जो तीसरे का सेकंड है हमारा 17, 23 और 29। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर थर्ड सेकंड। तीसरे का सेकंड लिखेंगे यहाँ पे जो कि हमारा है 17, 23 और 29। ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे 17 के गुणनखंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 एक बार जाएगा तो 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 23 एकम 23 और 29 को भी हम एक ही बार लिखेंगे 29 एकम 29। तो यहाँ पे सबसे पहले 17 के गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 गुणा 1। इसी प्रकार 23 का लिखेंगे 23 गुणा 1 और 29 का लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 29 गुणा 1। और एचसीएफ निकालना है हमें और हमारा यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है और छोटी घात देखनी है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, एक इधर भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो एक को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 1। अब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले कॉमन देखना होता है। तो कॉमन क्या है हमारा, एक कॉमन है गुणा 17 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे गुणा 23 और गुणा 29 में ऐसे है ही।
तो यहाँ पे 17 गुणा 23 किया तो हमने 391 आया हमारा, और गुणा में 29 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो 29 की गुणा जब इसमें लिखेंगे करेंगे तो हमारा आएगा 11,339। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा आंसर है तीसरे का सेकंड, और ये हमारा है तीसरा, जो तीसरे का तीसरा, ये आपको खुद से करना है। तो चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। लेकिन आपको एक और बात बताऊंगा, जो कि आपको लास्ट में फैक्ट बताऊंगा, जो आप नॉर्मल समझते हैं, जैसे आप किसी की बात को वो नहीं मानते हैं अधिकतर लोग, तो मैं उसका एक फैक्ट बताऊंगा। तो उसे फैक्ट बताने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 4 है हमारा, और जो इसमें दिया है HCF 306,657 बराबर 9 है। एलसीएम 306,657 का निकालना है। और यहाँ पे ए हमारा दिया है, जो पहली संख्या है वो हमारी है 306, और दूसरी संख्या जो हम बोलते हैं जिसे बी, वो है हमारा 657। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, उसे मैं बताऊंगा। वो हमारा फॉर्मूला पहली संख्या यानी कि ए गुणा दूसरी संख्या यानी कि बी बराबर HCF, पहली संख्या दूसरी संख्या का LCM। यहाँ पे लिखेंगे LCM